हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम क्लास 12 का पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं जो पिछले क्लास में टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे उसको कंटिन्यू करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने आपको गुडविल के बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि इस क्लास में हमें सीखना क्या है कि मेथड्स ऑफ गुडविल मीन्स वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जो भी मेथड्स हैं उसके बारे में हमें सीखना है। तो आज हम उस मीन्स कर सकते हैं आप एक तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट पे बात करने वाले हैं और साथ ही साथ न्यूमेरिकल पर्सन पे बात करेंगे कि गुडविल का जो अलग अलग मेथड्स है वैल्यू करने का, उस मेथड्स हम सीखेंगे कैसे वैल्यू किया जाएगा, वो सारी चीजों को हम बात करने चलते हैं। तो हम आज देखते हैं कि जो हम कल आपको बताया था हमारे पास गुडविल के वैल्यूएशन के 3 मेथड्स थे बेसिकली कि पहला था एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हम पहले मेथड्स पे बात करने चलते हैं। मीन्स हम कर सकते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें हमारा जो फर्स्ट मेथड्स है उस पे बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको हिंदी में बेटा बोलते हैं औसत लाभ विधि। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है आपका, आप समझ लो पहले, फिर इसके बारे में बात करते हैं। देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल का जो वैल्यूएशन करने वाले हो, यहाँ पे हमें पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट दिए होते हैं, उनके एवरेजिंग के बेस पे मीन्स उनके औसत के बेस पे हम क्या करते हैं गुडविल का वैल्यू करते हैं। आपको एक चीज हम बताए थे लास्ट क्लास में, गुडविल क्या होता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मीन्स जो फ्यूचर में हम अर्न करने वाले हैं उसी का प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है वो गुडविल होता है। अब यहाँ पे हम जब एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर में जो हम प्रॉफिट अर्न करने वाले होंगे वो तो हमें आज के टाइम में पता नहीं है कि कैसे अर्न करेंगे, कितना अर्न करेंगे। बट एक चीज हम कर सकते हैं कि जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है प्रॉफिट अर्न करने का मीन्स फर्म जो हमारी पास्ट टाइम में प्रॉफिट अर्न करिए, ट्रेंड्स जिसको बोला जाता है मीन्स पास्ट ट्रेंड्स जो होते हैं उनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं कि एक अनुमान लगा सकते हैं, एक फॉरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर में हम क्या प्रॉफिट अर्न करेंगे और उस बेसिस पे क्या कर सकते हैं हम गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम वही करते हैं मीन्स जो हमारे पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स होते हैं उनके ट्रेंड्स को देखते हुए हम क्या करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और उसी के बेसिस पे क्या करते हैं गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी हमारे 2 टाइप्स आते हैं। पहला मेरा क्या है, आप कह सकते हो कि नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड या इसको एवरेज प्रॉफिट मेथड ही बोला जाता है। एंड पार्ट बी आपका जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मीन्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट मेथड हम बोले, आपके जनरली बुक में जो मिलने वाला है एवरेज प्रॉफिट मेथड के नाम से मिलेगा। तो और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए जब एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात हम करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारा तब यूज होता है बेटा कि जब हमारे जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें बोले कि हमारे जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उन प्रॉफिट्स का क्या होता है वेट दिया जाता है, भार जिसको बोलते हैं। तो उस वेट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं मीन्स उसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी हम जो सीखने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड मीन्स औसत विधि से देखने वाले हैं कि क्या होगा हमारा गुडविल का वैल्यूएशन। फिर हम देखेंगे आगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम कैसे गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अगर हम बात करें एवरेज प्रॉफिट मेथड का, तो सबसे पहले हमें इस मेथड में क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स।
अब यहाँ पे टोटल प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स का क्या मतलब होता है बेटा, ये आप ध्यान से देखिएगा कि हम कर सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट का मतलब जो क्वेश्चन में हमारे गिवन है मीन्स पास्ट ईयर्स प्रॉफिट माइनस लॉसेस, कि मीन्स कर सकते हैं कि जो अगर हम मेरे क्वेश्चन में पिछले पास्ट ईयर के मीन्स करते हैं 5 ईयर्स के हमें प्रॉफिट और लॉस दिए हैं कि जिसमें से 3 साल हमें प्रॉफिट हुआ है, 2 साल क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो जब यहाँ पे हम टोटल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो 3 ईयर्स का प्रॉफिट हम ऐड करेंगे, साथ ही साथ 2 ईयर्स का जो लॉस हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आएगा टोटल प्रॉफिट। और नंबर ऑफ ईयर्स की बात हम करें तो वो प्रॉफिट प्लस एज वेल एज लॉस ईयर मीन्स टोटल 5 ईयर्स हम लेने वाले हैं। जैसा हम बोले कि फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि मेरे पास 2011, 2012, 2013, 2014 एंड 2015 है। यहाँ पे बोलता है 20,000 प्रॉफिट, 30,000 प्रॉफिट, फिर ये बोला कि 10,000 लॉस, फिर से बोला 40,000 प्रॉफिट एंड अगेन बोलता है हमने क्या नाम से 10,000 लॉस। तो अब यहाँ पे अगर इस टोटल प्रॉफिट की बात हम करें बेटा तो आप देख सकते हो हमारे पास 3 ईयर्स में प्रॉफिट हुए, 2 ईयर्स में लॉस हुए, तो इन सब का ऐड करें हम तो 20,000 प्लस 30,000 50,000 प्लस 40,000, तो आपका ये कितना होगा 250 प्लस 40 90,000 एंड साथ में हमें माइनस क्या करना है, यहाँ पे लॉसेस हमारे जो आए 10,000 तो 2 ईयर्स में हमें लॉस हुए हैं, तो ये हमारा नेट जो कर सकते हो टोटल प्रॉफिट आएगा 70,000 आएगा। तो हमें अगर यहाँ पे प्रॉफिट की बात करना हो 70,000 लिखेंगे, लेकिन नंबर ऑफ ईयर में आप ये नहीं करोगे कि लॉस वाले ईयर्स को छोड़ना नहीं, आपको इसको भी काउंट करना है। नंबर ऑफ ईयर की जब बात करेंगे तो 5 ईयर्स टोटल लिया जाएगा, मीन कंप्लीट 5 ईयर्स लिए जाएंगे, इस चीज को आपको ध्यान देना है। फिर ये हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब हम गुडविल के फॉर्मूले की बात करें तो ये क्या है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर की मतलब क्या होता है, यहाँ तो एवरेज प्रॉफिट आपको समझ में आ रहा है बेटा, जो यहाँ से कैलकुलेट किया हो। ये नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या होता है, नंबर ऑफ परचेज ईयर को आप नॉर्मल ये समझो कि वो कितना साल लगने वाला है, मीन्स वो कौन सा टाइम पीरियड है, जितने साल में आप क्या करोगे वो वैल्यू जो आज फर्म की रेपुटेशन है मीन्स जो हमारी गुडविल होनी चाहिए उसको आप अर्न कर लोगे। तो वही बात कर रहा है नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये आपको जनरली दिया रहता है क्वेश्चन में, हम कह सकते हैं 2 ईयर्स 3 ईयर्स इस तरीके से आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो देखो बेटा टोटल प्रॉफिट हमारा आया 70,000, हमारा क्या हुआ कि 5 ईयर्स है तो नंबर ऑफ ईयर्स 5 ईयर्स, तो हम इसको सॉल्व करते हैं 5 1 5 रिमेनिंग टू 5 14,000। अब हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास जो परचेज ईयर है 2 ईयर्स दिया हुआ है, तो अगर इस मेथड से हम गुडविल सॉल्व करें तो हमारा एवरेज प्रॉफिट हो रहा है 14,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 ईयर्स इक्वल टू ₹28,000। ये आपका एकदम सिंपल सा मेथड है कि देखो ना कि यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ध्यान क्या देना है कि कई बार जो एग्जाम में क्वेश्चन हमें डाउट क्रिएट करता है, यहाँ पे क्रिएशन डाउट्स लाता है, मीन्स वो प्रॉफिट देता है साथ में लॉस देता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि लॉस वाले ईयर को मीन्स यहाँ पे वो 3 ईयर्स लेने लगते हैं, यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं मिला है नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर, ये चीज ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ ईयर्स बोल रहा है, दैट्स मीन्स आपको जितने साल का प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है वो सब कुछ कैलकुलेट करना है, मीन्स वो सबको आपको क्या करना है कि ध्यान में रखना है। ये नहीं कि आप केवल प्रॉफिट ईयर्स को लेकर लॉस ईयर को छोड़ दो, ठीक। यहाँ पे नंबर ऑफ परचेज ईयर है। अब बात करते हैं बेटा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एग्जाम में ए नंबर ऑफ परचेज ईयर भी न दिया हो तब आप क्या करोगे, तो यहाँ के लिए आपको ट्रिक बताते हैं कि क्या करना होता है। आपको एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ परचेजेस ईयर
इक्वल टू, ये देखिए आपके बुक में क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन है वहां पे नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में दिया रहेगा, और ये फार्मूला आपके बुक में नहीं मिलने वाला है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपसे पूछ लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ परचेज ईयर न दिया हो तो आप कैसे गुडविल कैलकुलेट करोगे। तो उसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं ट्रिक क्या है कि नंबर ऑफ परचेज ईयर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ परचेज ईयर निकल आएगा। अब यहां पे नोट करने वाली बात है, नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर की बात करा। अब इस क्वेश्चन में अगर मान लें हमारे पास नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं दिया हुआ है, तो हम अगर कैलकुलेट करना हो नंबर ऑफ परचेज ईयर के लिए, तो एक बोला है कि नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर में जो हमें प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस का, तो उसमें से हम वो देखेंगे किस किस साल में हमको प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2011, 2012 एंड 2014 मीन्स 3 साल पे हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 इयर्स लेंगे एंड डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा मेरा 1.5 इयर्स। ये हुई बात, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, जो आप लोग कंफ्यूज होते हो नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर की जो बात हुई है। तो ये नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर नंबर ऑफ परचेज ईयर कैलकुलेट करने के लिए होता है। यहाँ पे आपका जो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है उसमें नंबर ऑफ ईयर्स की बात होती है। तो उम्मीद करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको समझ में आया होगा बेटा। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे बात करेंगे, और साथ ही साथ एवरेज प्रॉफिट मेथड और सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो का हम अगली क्लास में न्यूमेरिकल करने वाले हैं। मीन्स अगली क्लास हमारी जो होने वाली है उसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला हम देखेंगे, और हमारा सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का मीन्स चारों का हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप लोग को गुड लक, थैंक यू।